स्वागत है आपका पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज का टॉपिक है वाच्य। अब ये वाच्य होता क्या है? वाच्य वाक्य का प्रकार होता है जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्म प्रधान हो और क्रिया प्रधान हो, उसे क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। ये आप लोग के जो वाच्य होते हैं ये आप लोग के एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको हम बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग को बताएंगे कि कैसे इसको हम पहचाने ये कौन सा वाच्य है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला क्या है? कर्तवाच्य। क्या है पहला? कर्तवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य है। तीसरा क्या है? भाववाच्य है। अब ये देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब इसके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कैसे इसको हम लोग पहचाने, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसके क्या है कारक चिन्ह? जो कर्ता के साथ क्या रहे? तुरंत क्या आए? ने। जहां ने दिख जाए वो क्या होते हैं? कर्तवाच्य होते हैं। ने के साथ शून्य। ये शून्य क्या होता है? जहां पे ने न दिखे, ने कारक चिन्ह न दिखे, वो क्या होते हैं? शून्य। वहां पे शून्य कारक चिन्ह होते हैं। अब है दूसरा कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, कर्ता के तुरंत बाद क्या आते हैं? के द्वारा। अगर कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे? आपके कर्मवाच्य हो जाएंगे। और इसमें क्या एक और होते हैं जिसके जैसे कर्ता क्या रहे? निर्जीव रहे। ऐसा होता है एक आध बार क्या होता है कि जो वाक्य रहता है उसमें कर्ता क्या रहता है? निर्जीव भी हो सकते हैं, सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। तो उससे क्या आप लोग कैसे पता करेंगे? वो तो आप लोग को के द्वारा और निर्जीव जहां दिख जाए वो क्या हो जाएंगे? कर्मवाच्य हो जाएंगे। अब है तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे? भाववाच्य में आपको कर्ता के साथ से और से नहीं, वाक्य में क्या रहेगा? से भी रहेगा कारक चिन्ह और नहीं भी दिख जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? भाववाच्य हो जाएंगे। अब हम लोग इसको, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इसको उदाहरण से चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग पहचाने कौन सा वाच्य है। कर्तवाच्य के उदाहरण हम देखिए 3 हम लिए हैं। ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसको हम लोग कैसे पहचाने? तो कर्तवाच्य का चिन्ह हम आप लोग को क्या बताए थे? जो कर्ता के साथ क्या रहे? ने रहे या शून्य, तो वो क्या हो जाते हैं? वो कर्तवाच्य हो जाते हैं। तो इसमें क्या पहला देखिए, बच्चे ने रोटी खाई। अब इसमें कर्ता कौन है? इसमें पर बच्चे क्या है? ये कर्ता है। तो ये ने, जहां ने दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने रोटी खाई, ये कर्ता के द्वारा हो रहा है कि बच्चे ने रोटी खाई। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब है दूसरा, जया पुस्तक पढ़ती है। अब इसमें कर्ता कौन है? जया। अब जया के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह आया है? नहीं आया है। यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? शून्य कारक। जहां पे कोई कारक चिन्ह नहीं दिखते हैं वो क्या हो जाते हैं? शून्य कारक हो जाते हैं। तो कैसे आप लोग पहचानेंगे? जहां कर्ता जया क्या है? कर्ता है। जया के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो जया पुस्तक पढ़ती है। अब है तीसरा,
राकेश घर जा रहा है। अब इसमें कर्ता कौन है? राकेश है। अब राकेश के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह आया है? नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य कारक। तो ये क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसमें ने कर्ता के तुरंत बाद क्या हो रहे? कारक चिन्ह ने रहे या शून्य, जहां जहां कारक ने न दिखे, शून्य दिखे, वो क्या हो जाते हैं? कर्तवाच्य हो जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के कारक चिन्ह कौन से होते हैं? अभी आप लोग को बताए हैं ना, तो क्या होगा यहाँ पे? कर्ता के साथ क्या रहेगा? कर्ता प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? के द्वारा या कर्ता निर्जीव रहे। ठीक, अब हम लोग उदाहरण में देखते हैं। पहला है पतंग उड़ रही है। अब इसमें कर्ता क्या है? कर्ता पतंग है। क्या है? पतंग क्या है? कर्ता है। अब यहाँ बताए हैं ना, पतंग क्या है? निर्जीव की सजीव है, तो ये क्या है? निर्जीव है। तो इससे पता आप लोग कर सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। तो पतंग उड़ रही है, तो ये क्या हो गया? ये आपके कर्ता हो गया और ये निर्जीव है। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं, जब कारक चिन्ह नहीं दिखते हैं तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या है? कर्मवाच्य है। अब दूसरा, सड़क बन रही है। अब सड़क बन रही है, तो ये क्या है? सड़क क्या है? ये कर्ता है। अब बन रही है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, तो आप लोग कैसे पता करेंगे? ये निर्जीव चीज है, तो इससे आप लोग पता कर लेंगे कि ये कर्मवाच्य है। अब है तीसरा, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। अब इसमें कर्ता कौन है? मोहन है। अब इसमें कारक चिन्ह क्या है? के द्वारा है। जहां कर्ता के तुरंत बाद क्या आ जाए? के द्वारा आ जाए, वो क्या हो जाते हैं? कर्मवाच्य हो जाते हैं। ये इसका ये पहचान है। आप इससे निर्जीव से पहचान कर सकते हैं। एक मोहन और कर्ता के तुरंत बाद कारक चिन्ह के द्वारा दिख जाए, वो क्या हो जाएंगे? कर्मवाच्य हो जाएंगे। अब है तीसरा क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य का क्या चिन्ह होते हैं? भाव कर्ता के बाद तुरंत बाद से, जहां से दिख जाए वो क्या हो जाते हैं? या नहीं। वाक्य में नहीं और से दोनों रहते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो भाववाच्य हो जाते हैं। अब जैसे इसमें है, पहला है रोगी से बैठा नहीं जाता। अब ये क्या है? अब इसमें क्या है? रोगी, ये क्या है? कर्ता है। अब से क्या है? कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे देखिए नहीं लग गया। रोगी से बैठा नहीं जाता, ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि ये भाववाच्य, जहां कर्ता के तुरंत बाद रोगी क्या है? एक कर्ता है, तो ये क्या है? से कारक चिन्ह लग गया। और इसमें ने, हमेशा आप लोग इसमें एक और ट्रिक है कि आप लोग को भाववाच्य में हमेशा नहीं जरूर दिखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? भाववाच्य हो जाएंगे। अब है दूसरा, बालक से पढ़ा नहीं जाता। अब इसमें क्या है? बालक क्या है? कर्ता है, से कारक चिन्ह है। अब देखिए इसमें नहीं भी लग गया, तो ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। अब तीसरा है, उससे देखा नहीं गया। अब उससे क्या है? कर्ता है। अब इसमें देखिए कारक चिन्ह नहीं आया, पर क्या नहीं तो आया है ना, तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये भाववाच्य है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। आप लोग के एग्जाम में अगर जैसे पूछ लिया जाए कि कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य कैसे पहचाने, तो आप लोग यही ट्रिक लगा के आप लोग पहचान सकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वाच्य किसे कहते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।